बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको मिक्स करने की बारी आई है। माशाल्लाह ये देखें करे और मज़ेदार सी बिरयानी कराची की ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरे सब बहन भाइयों को आज ईद मुबारक हो। और सबसे पहले मैंने इसके ऊपर भुना हुआ ज़ीरा और फिर उसके बाद इसमें सब मसाले जो खुश्क मसाले सारे इसमें शामिल हैं वो डाल दिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। और हर चीज़ आज मैं अपने हाथ के साथ करूँगी, इसलिए कि आज जो है ना मेरे पास टाइम जो है वो कम है और चीज़ें मैंने ज़्यादा बनाने हैं। ईद का दिन है, मेहमान भी आए हुए हैं और जब ईद के दिन होते हैं तो हमारे घर में कोई भी काम नहीं करते हैं, काम सारे मैं करती हूँ। और फिर मैं जब काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके साथ भी मैं सब रेसिपी शेयर करूँ। अब इसमें मैं ये दाढ़ा मिर्च शामिल किए हैं थोड़े से, ये चिकन पाउडर और अदरक का पेस्ट, अदरक और लहसुन। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही, आधा किलो दही मैंने सारा डाल दिया। दही मैंने खुद भी जमाए हैं, वो भी इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी, बहुत मज़ेदार है। और इसमें ये मैं बिरयानी में ताकि ये गोश्त के साथ अच्छा सा कलर आए, रेड कलर है कराची का, और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसको मैं अपने हाथ के साथ अभी ये मिक्स करूँगी। और जब मैं बाकी की तैयारी करूँगी ये मसाले, अदरक, लहसुन, ये अच्छी तरह दही इसमें अच्छी तरह मिल जाएंगी, बहुत मज़े के बनेगी इंशाल्लाह। आप पूरी रेसिपी देखें, आपको पसंद आएंगी। और इसमें मैंने ये नींबू डाले हैं, ठीक है, काफ़ी सारे नींबू मैंने इसी तरह छिलके के साथ। और ये हरी मिर्चें, ये जो हैं ये साबुत टमाटर, और ये सही 2 बड़े पुदीने की गड्डियाँ, और सही एक मेरी मुट्ठी भर के धनिया सा, बस ठीक है। इसमें मसाले में शामिल कर रही हूँ बिरयानी मसाला, और ये खुश्क धनिया, सूंठ, और उधर भी मैंने अदरक शामिल किए हैं, दाढ़ा मिर्चें, और उसमें सब्ज़ मिर्चें भी हैं, लेकिन मेरे पास चावल ज़्यादा हैं इसलिए कि मसाले, ये जेफल जीवेत्रियाँ ये मैं इसमें सारी शामिल कर रही हूँ। और इसमें नमक डालूँगी। और आप ना ये ना कहें कि मैंने हर चीज़ में नमक डाल दिए, बिरयानी में नमक बिल्कुल ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, ये मसाले जो है ये कवर कर लेते हैं। और मैंने इसमें जो जो चीज़ शामिल करना है सब में मैं नमक शामिल कर दूँगी ज़रूर। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और मैंने इसके बिल्कुल इसको कूटा नहीं है, ये जो धनिया है और पुदीने की पत्तियाँ हैं उसमें ये ऐसी ही अच्छी लगती हैं। और ये प्याज है, 1.5 किलो प्याज है, मैंने खुद अभी इसको वो किए हैं। इसको मैं अपने हाथ के साथ ऐसे ही इसको दबाना है। पहले से मैंने इसको ईद के दिन के लिए जो तैयारी होती है ना, ये पहले से रखना पड़ता है, इसलिए कि बाद में इतना टाइम नहीं होते हैं और हमने सब कुछ तैयार करना होता है। और इसको भी अभी मैं सेट पे रखूँगी। ये जो नींबू है ये नमक के साथ ये भी पानी छोड़ देगा, खट्टापन। टमाटर इसमें और भी जाएगा। ये जो टमाटर है ये तो मैंने खूबसूरती के लिए इसमें डाल दिए। सबसे पहले मैंने इसमें रख लिया ये पतीला, मैं अपने हिसाब से डालूँगी। मेरी इसमें आज बिल्कुल नाप तोल नहीं है, लेकिन मैं जो हिसाब से डालूँगी इंशाल्लाह तो मेरी जो बिरयानी है ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ये मेरे पास 1 किलो टमाटर है, टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया। ये भी ये जो टमाटर है ना, इसको मसाले में इसकी बुनाई हो गई है। मसाला इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस एक टमाटर और घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं डालूँगी गोश्त, और इसमें मैं थोड़ी सी पानी डाल दूँगी, वो भी इसमें शामिल करनी है। और इसकी अच्छी तरह मैं बुनाई करूँगी इसी मसालों में, ये दही वाली पानी में, इसी में ये सारा इंशाल्लाह पक जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी ये जो मसाले, ये वाले, ये मसाले में डालूँगी। ये रेसिपी सही ट्राई कर लो। और ये इस तरीके से अगर आप बिरयानी बनाएंगे ना इंशाल्लाह तो आप याद करेंगे कि हमने ईद के दिन कौन क्या बनाए हैं, ठीक है।
आज मेरा काम ज़्यादा हो गया है ना, मैं कुछ कहती और हूँ निकलती और है। और इसको करेंगे अभी सेट पे, दूसरे चूल्हे पे इसको शिफ्ट करेंगे। इधर मैं उबालूँगी चावल। पानी ये देखो उबलने के लिए आ गए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, लगाएंगे। एक नीचे मैंने इसका तवा रख लिया, ठीक है, और एक से मैंने इसके बीच में छोड़ दिए। इसके लिए बड़ी दूसरी चम्मच ले आओ, एक वीडियो इसी के साथ डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसी प्लेट का काम ये करूँगी इसी के साथ, ताकि मैं सिर्फ इसकी 2 तय लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और ये माशाल्लाह जो चावल है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे वाले चावल है। और इसमें ये जो पुदीने का जायका होता है ना, ये बहुत मज़े का होता है। पुदीना ज़रूर इस्तेमाल किया करें, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और बिरयानी में तो बहुत मज़े की होती हैं। बिरयानी में जो पुदीना है ना, इसकी सही कमाल होते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता है। इसमें ये जो चावल है ये कड़वे नहीं होते। आप लोग ये ना कहें कि ये कड़वे ही होंगे। जो आखिरी तें ये भी लगा लूँगी, ऊपर से ये जो ऑयल है ये भी डाल दूँगी मज़े के बिरयानी पे। माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि अब ये आलू मैंने पहले से ये कलर में उबाला है और फिर मैंने इसको अच्छी तरह धोए हैं, ठीक है। ये ऊपर रख दूँगी। ये बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन यही है कि मुझसे ये गला ज़्यादा है। अगर मैं इसको ना बीच में डाल दूँ तो ये आलू मेरे सारे ख़राब हो जाएंगे, और मैंने ख़राब बिल्कुल नहीं करने। अब मैंने इसके थोड़ी सी कोनी में ये डाल दिए, इस कोनी में थोड़ा सा ये डाल दिए। करने के बारी आई है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से। और इसमें ये जो थोड़ा थोड़ा कलर नज़र आता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है माशाल्लाह। मेरी बिरयानी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और मज़ेदार सी बिरयानी कराची की ज़रूर देखें। अगर ये बिरयानी आप लोग एक मरतबा बनाएंगे इंशाल्लाह तो बार बार बनाएंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।